आज हम एक ऐसी हेडलाइन का पूरा फोरेंसिक पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो दिखने में तो बड़ी छोटी सी लगती है, पर मैं सच बताऊं, जानकारी और मार्केट सिग्नल से ये बिल्कुल लबालब भरी हुई है। चलिए शब्दों की इस गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद शब्द मिलकर एक पूरा आर्थिक नजरिया पेश कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण होने वाला है। सोचिए जरा, अगर गलती से किसी टाइम मशीन से टक्कर हो जाए तो लोग क्या करेंगे? उड़ने वाली गाड़ियां देखेंगे या भविष्य की नई टेक्नोलॉजी तलाशेंगे? नहीं भाई, यहां तो सीधे आगे बढ़कर 24 अप्रैल 2026 के सोने और चांदी के भाव चेक किए जा रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि आखिर भविष्य की एक खास तारीख की इतनी सटीक चर्चा आज क्यों की जा रही है। एक आम सी मार्केट रिपोर्ट कैसे अचानक एक साईफाई मूवी की प्लॉट जैसी लगने लगती है? ये सच में बहुत अजीब और दिलचस्प है। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये डेंस मुख्य हेडलाइन कुछ इस तरह पढ़ी जाती है: गोल्ड रेट टुडे 24 अप्रैल 2026, आज का सोने का भाव, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव गोल्ड सिल्वर रेट टुडे। ऐसे शब्द आमतौर पर रोजाना सुनने या पढ़ने को मिल ही जाते हैं, राइट? लेकिन जब इनका फोरेंसिक डाइसेक्शन किया जाता है तो लगता है कि हर एक शब्द का अपना एक अलग ही वजन है और एक खास उद्देश्य है। ये सिर्फ रैंडम शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो इसे एक छोटे से वाक्य में पैक कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? हम इस एक छोटी सी लाइन को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखने वाले हैं, जिसे माइक्रो लेंस अप्रोच कहलाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी लैब में एक छोटी सी पानी की बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया हो। क्यों? क्योंकि इस सतह से थोड़ा और नीचे झांकने पर पता चलता है कि यहां सिर्फ डेटा नहीं दिया जा रहा, बल्कि मार्केट के अनकहे सिग्नल्स और अटेंशन ग्रैब करने की एक पूरी साइकोलॉजी चली जा रही है। तो इस हेडलाइन के मुख्य यानी कोर हिस्से आखिर हैं क्या? यहाँ 3 सबसे अहम चीजें हैं। पहला, एक बहुत ही सटीक तारीख, 24 अप्रैल 2026। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट सेट कर रही है। दूसरा मुद्दा है हमारी की कमोडिटीज, सोना और चांदी। और तीसरा सबसे बड़ा हुक है ब्रेकिंग न्यूज़ वाला तनाव। ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर एक साधारण सी मार्केट जानकारी को एक ज़बरदस्त और इमीडिएट इवेंट में बदल देते हैं। दिमाग पर असर डालने का ये बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और खुलता है। यहां भाषा का चुनाव देखिए, कितनी चतुराई और सटीक तरीके से किया गया है। ये शब्दों का उद्देश्य सिर्फ किसी एक भाषाई वर्ग तक सीमित रहना बिल्कुल नहीं है। ये इस बात को साफ तौर पर दिखाता है कि मार्केट की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 आम भाषाओं का एक साथ इस्तेमाल करना आखिर कितना प्रभावी हो सकता है। ये कम्युनिकेशन की दुनिया में एक पुल बनाने जैसा है। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि भाषा का बेहतरीन उपयोग कैसे किया जाता है। एक तरफ स्क्रीन पर गोल्ड रेट टुडे है और ठीक उसी के बराबर आज का सोने का भाव लिखा है। इन्हें आमने सामने रखना सिर्फ एक सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, ये 2 अलग अलग ऑडियंसेस और कल्चर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का एक अत्यंत चतुर तरीका है। सोने जैसी कीमती धातु का जो आकर्षण है ना, वो सच में ग्लोबल है। यहाँ इस विश्लेषण में एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना जरूरी है, हमारा ये द्विभाषी आंकलन या शब्दों की सजावट इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि आपको सोना या चांदी खरीदना चाहिए या नहीं। हम किसी धातु की असली कीमत तय नहीं कर रहे हैं। यह एक बिल्कुल तटस्थ यानी न्यूट्रल जगह से किया गया ऑब्जर्वेशन है। यह सिर्फ दर्शाता है कि कितनी बड़ी और विविध जनसंख्या इन आर्थिक आंकड़ों को डेली ट्रैक करती है। यह एक आईना है जो बस लोगों के ध्यान को प्रदर्शित करता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और लाइव जैसे शब्दों का आखिर प्रयोग कैसे किया गया है। आमतौर पर कमोडिटी के भाव या तो स्थिर होते हैं या बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन उन आंकड़ों के साथ इन तेज तरार शब्दों को जोड़कर एक ऐसी अर्जेंसी पैदा की गई है जैसे 24 अप्रैल की उस तारीख पर अभी इसी वक्त कुछ बहुत ही बड़ा घटित हो रहा हो। ये भाषा विज्ञान की एक ऐसी ट्रिक है जो शांत पानी में कंकर मारने जैसा असर करती है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है। वित्तीय दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है जब भविष्य की एक आम तारीख 24 अप्रैल 2026 हमेशा के लिए लाइव और ब्रेकिंग न्यूज़ की सनसनी के साथ जुड़ जाए? क्या सच में हम यहाँ सिर्फ आंकड़ों को देख रहे हैं या उस एक अर्जेंसी के जरिए ह्यूमन साइकोलॉजी को कंट्रोल किया जा रहा है? इस बेहद रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा ये आकलन यहीं संपन्न होता है। सोचिए जरूर इस बारे में।